आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, नई ज्योति के लिए, मई महीने के इस 17वें दिन के लिए और ईस्टर के बाद के इस 5वें रविवार के लिए यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के नाम में संगति करने का ये हमें सौभाग्य दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हम सबको इस संगति से वंचित नहीं होने दिया। जबकि हम देखते हैं बिल्डिंग्स बंद हैं, चर्चेज बंद हैं और धार्मिक संस्थाएं जो जगहें हैं, धार्मिक स्थान वो सारे के सारे बंद है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक द्वार बंद होता वो दूसरा खोल देता है। एक टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसके माध्यम से हम गीतों भजनों के द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचनों के सुने जाने, मनन करने के द्वारा परमेश्वर निरंतर लगातार हमारी अगुवाई करते आ रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का शुक्र करता हूँ इस दिए हुए समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। खास करके आज हमारा जो पवित्र वचन में से थीम है वो है प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो वादों और प्रतिज्ञाओं को, वाचों को बांधता है और जिनको वो हाँ और आमीन के साथ अपने लोगों के जीवनों में पूरा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अनादिकाल से जो अपने लोगों के साथ उसने वादे प्रतिज्ञा की हैं और उनको समय समय से प्रभु ने पूरा किया है। कभी भी परमेश्वर अपने वचन को टूटने नहीं देते। आज के वचन जो पवित्र शास्त्र में पढ़े गए हैं, खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी वादा करता है, परमेश्वर भी वादा करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह की जुबानी कि मैं पिता जो करता है, जो पिता को करते हुए देखता है, मैं भी वही करता हूँ। जो पिता करता है प्रभु यीशु वही करता है, जो पिता को करते हुए देखता है वही वो बोलता है और वो उसी तरीके से वो काम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन कर सकें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दे करके 40 दिन उनके बीच में रहा और इस पृथ्वी से उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से को जो है उनको आशीष दी, उनको एक महान आदेश दिया जो मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ते हैं और इनको और जगहों पर भी देखते हैं। लूका की इंजील में भी हम पढ़ते हैं। तो प्रभु ने जो है एक प्रतिज्ञा दी है और वो प्रतिज्ञा जो है प्रभु अपने लोगों की जिंदगियों में पूरा करते हैं। खास करके हम ये परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि लूका कहता है कि वो उनके सामने से एक पहाड़ी पर है, उसकी चोटी पर है, उनके देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और चेले प्रभु के वचन के अनुसार यरूशलेम में आते हैं और लगातार जो है उसकी बाट जोते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन को पूरा करे। और जब प्रभु यीशु मसीह की इस जो है हम सेवकाई के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में प्रतिज्ञा की है। हम 14 अध्याय जो अभी रेवरेंड मिसेस पूनम ने पढ़ा है, हम उसको थोड़ा सा
उसमें मैं आप लोगों के बीच में देखना चाहता हूँ। 15 वचन से आगे यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। 18वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास से अब जाता हूँ। और ऐसे जब हम आगे पढ़ते हैं 25 और 26 वचन में यहाँ लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। ऐसे हम जो है इसके साथ ही यूहन्ना की अंजील के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 7 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ लिखा है कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के लिए निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए, जो हम यूहन्ना की इंजील के 14वें वचन में पढ़ते हैं, 16वें वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की जो है सहायता की है। एक चीज यहाँ नोट करने वाली है और जिसके लिए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को असहाय नहीं छोड़ता। जैसे अभी हमने 14 अध्याय के 18 वचन में पढ़ा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उस एक और सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में जब हम पढ़ते सुनते हैं तो इनके काम एक से ही हैं। परमेश्वर सदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोग की जो है मदद सहायता करता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, और इसलिए प्रभु ने आदि समय में आज जो है नबियों के द्वारा, भविष्यवक्तों के द्वारा प्रभु बात करता रहा, और
वचन में जैसे हम पढ़ते इब्रानियों की पत्री में कि पूर्व काल में परमेश्वर भविष्यवक्तों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने लोग के द्वारा बात करता रहा। इन दोनों में उसने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, जो परमेश्वर की तत्व की छाप है, जो उसकी एग्जैक्ट इमेज है। फिर हम देखते हैं कि वो आगे पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है, वो हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। अब्राहम से देखिए, इसहाक, याकूब, मूसा, उसके बाद डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एस्तर के समय में मॉर्देखाई के अगुवाई में जितने भी हमारे यहूदी लोग हैं, समय समय पर विपत्तियां, परेशानियां आती रही, लेकिन प्रभु अपने लोगों के साथ रहा। एक किसी न किसी उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वाले को, छुटकारा देने वाले, जब बचाने वाले को परमेश्वर भेजता रहा। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो अपने लोगों की अगुवाई करे, उनका मार्गदर्शन करे। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह 14वें अध्याय के पहले वचन में ही कहते हैं यूहन्ना में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, बहुत सी जगह है। मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, ताकि मैं वापस आऊँ और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि प्रभु हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। हम प्रभु कभी भी हमसे जो हमें अपने से अलग नहीं होना देना चाहते। पिता परमेश्वर ने, जैसे हम देखते हैं, जब हमारी संगति आदम हवा की वजह से टूट जाती है, तो परमेश्वर प्रबंध करता रहा है, परमेश्वर उत्तम उपाय करता रहा है, और उन उपायों के लिए, परमेश्वर की योजनाओं, परमेश्वर की कल्पनाओं के लिए, जिसको हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं और जगहों पर पढ़ते हैं, कि वो हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, हमें पिता के साथ फिर से मिलाप कराने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उसने कुर्बानी दी। और फिर हम देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजता है। और पवित्र आत्मा के बारे में जो हमारा मसीह समाज है, इसमें एक मत नहीं, खास करके हमारे जितने भी मेन लाइन चर्चेज हैं और जितने हमारे एवेंजलिकल और पेंटिकल चर्चेज हैं, इनके बीच में कुछ जो है भिन्नता है, कंट्रोवर्सी है, कि ये कहे कि एक ही मन के एक ही सब बातों के लिए सारे के सारे जो चर्चेज हैं, कलीसियाएं हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन हैं, वो इसमें जो क्या बोलते हैं, सहमत नहीं है। और इसलिए इतना तो अवश्य जरूर है कि कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, वो मेन लाइन हो या एवेंजलिकल पेंटिकॉस्टल हो, हर कोई पवित्र आत्मा के अस्तित्व को मानता है कि पवित्र आत्मा है, और ये भी मानता है कि वो 3 in 1 है या 1 in 3 है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई अलग अलग 3 व्यक्ति ने, बहुत बार हम भूल कर जाते हैं कि हम इनको 3 परमेश्वर मानते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही, जैसे हमारा विश्वास है। हम विश्वास में बोलते हैं कि पहले हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तीसरा हम पवित्र आत्मा का पर या रूल कुदस पर विश्वास करते हैं, जिसके बारे में लिखे हैं। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिसो ताजीम होती है, उसकी बराबर इक्वली ही इज वर्शिप विद द फादर एंड द सन। वो कुछ भी उसमें कमी नहीं है, कुछ भी उसमें भेद नहीं है, पिता के बराबर है, पुत्र के बराबर है। वो तीनों जो है एक परमेश्वर है। अलग अलग समय के उनके काम हैं, और वो उन कामों को, जैसे आज का ये समय चलता आ रहा है, ये पवित्र आत्मा का समय है। और जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के कुछ काम हैं,
परमेश्वर जो हमें भेजेगा उसके काम है जो परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए भेजे। सबसे पहले तो वो हमें जो सिखाएगा, वो हमें यीशु मसीह की बातें सिखाएगा, वो हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा, वो सत्य के पथ पर हमारा मार्गदर्शन करेगा। और ये बहुत बड़ी हमारे सामने गवाही है जब हम देखते हैं कि चेले जो है पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे, और जैसे आत्मा उनको सिखाता था वैसे वो करते, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करते थे। और फिर जब चेलों के ऊपर समय समय पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो वचन में लिखा उनकी बुद्धि खुलती है और उनको प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें याद आती हैं। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा तभी तो वो आत्मा अर्थात सहायक तुम्हारे लिए आएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारा मददगार तुम्हें कभी नहीं तुम्हारे पास आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अवश्य है, लाभ की बात है, क्योंकि वो जाएगा तो हमें जो है वो आत्मा मिलेगा जो हमारा सच्चाई के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो सच्चाई की बातें हमें बताएगा, वो बातें जो अभी तक जो है हम भूल चुके हैं, वो बातें जो जो अभी तक हमारे सोच समझ से बिल्कुल बाहर हैं, उन तमाम बातों को जो है प्रभु यीशु परमेश्वर जो है अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाएंगे, याद दिलाएंगे, सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करेंगे। जब हम परमेश्वर के आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, अभी जैसे पहले भी देखा है कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह पुत्र और परमेश्वर पिता ये एक ही हैं। जब हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन बेची और प्रतिज्ञा ये की थी कि हम अपनी भूमि की सारी जो भी कीमत आएगी वो हम जो है जो सेवकों को दे देंगे। और जब बेची गई तो उनका मन जो है डोल गया, टेम्पटेशन में आ गए और कुछ भाग तो अपने पास रख लो, उसमें कुछ भाग जो है पतरस को दिया। और पतरस ने हनन्याह पूछा क्या इतने में तुमने अपनी जमीन बेची थी? और हनन्याह कहता कि हाँ इतने में बेची है। और पतरस कहता है कि तुम क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? और फिर आगे उसी को बढ़ाते हुए कहते तुमने ये मनुष्यों के साथ झूठ नहीं बोला बल्कि परमेश्वर के साथ ये झूठ बोला है। जब वो आत्मा आता है, जो आत्मा जो है वो परमेश्वर पुत्र और पिता के बराबर है, वो हमें जो है लोगों के दिलों, लोगों के हृदयों को परखने जांचने की भी जो हमें सामर्थ्य देता है। फिर वो जब आता है तो हमें वो तमाम बातों को जो हमें याद दिलाता है। और मौस के रास्ते पर जब देखते प्रभु यीशु मसीह को या वो दो शिष्यों के साथ वहाँ जो है रोटी तोड़ते हुए पकड़ते, बाद में वो कहते हैं वचन में लिखा है कि रोटी तोड़ते उनको फिर याद आ गया, उनको याद आ गया कि ये उसने उनके साथ ये सारी की साथें बातें कही थी। फिर जब वो आत्मा आता है तो हमें अपने गवाह बनाता है, हमें अपनी गवाही देने के लिए वो तैयार करता है और हमें सामर्थ्य देता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते कि हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य का आत्मा दिया गया है जो हमारे साथ रहता, हमारे बीच में रहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम में देते, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रेरितों को, चेलों को जब पवित्र आत्मा मिलता है, बड़े हियाव के साथ, बड़ी दलेरी के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन शेयर करते हैं। वही पतरस जो एक समय था जब वो कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, एक बार नहीं 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, वही पतरस पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर करके इतना प्रभावशाली ढंग से वो बोलता है। और वचन में लिखा 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। तो
आत्मा जब आता वो सामर्थ देता है, आत्मा जब आता वो मार्गदर्शन देता है, आत्मा जब आता तो वो हमारी अगुवाई करता। फिर चेले जो आत्मा से भरे हुए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी प्रकार का उनको मरने का या किसी प्रकार की और चीज का उनको डर नहीं है, बल्कि वो बड़े हियाव के साथ, दलेरी के साथ, तमाम विरोधों के होते भी वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की और प्रभु यीशु मसीह के तमाम वादों प्रतिज्ञों की वो गवाही देते हैं। जैसे अभी हम पतरस के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा मार्गदर्शन करता है। जब वचन में लिखा है चेले बढ़ जाते हैं, वचन में लिखा है पतरस के पास यूनानी और इब्रानी आकर के कहते हैं, और वहाँ खाने पीने की चीज़ों को जो है यूनानी और इब्रानी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, विधवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। तो वचन में लिखा परमेश्वर के आत्मा ने पतरस की अगुवाई की और कहता तुम अपने बीच में से 7 लोगों को चुनो, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। तो आत्मा जब आता वो हमारी अगुवाई करता है। फिर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, आत्मा खुद जो है अपने लोगों की, जब विश्वासियों की मदद करता है। पहली चीज जो गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा आत्मा खुद ही हमारी अगुवाई करता है। 8 अध्याय के 14 वचन से आगे हम पढ़ते हैं और इस हवाले में हम ये पढ़ते हैं कि जो पौलुस कहता हम नहीं जानते किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है, बल्कि वो आत्मा खुद ही आहें भर भर के प्रार्थना करता है, जो वर्णन से बाहर है। ऐसी आहें भरता है जो वर्णन से बाहर है, और वो हमारे साथ प्रार्थना करता है और उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को जो है प्रार्थना में हमारे लिए रहता है। फिर आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा है और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। जब हम देखते हैं कि जब आत्मा आएगा तो हमें बड़े अलौकिक काम करने के, सामर्थ्य काम करने के जो है सामर्थ्य देगा। हम जो है पतरस को देखते हैं किस प्रकार से उसने इतनी बड़ी भारी पब्लिक के बीच में परमेश्वर का वचन दिया और अद्भुत रीति से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर के कलीसिया के साथ जो है वो संगति करना शुरू करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 3रे अध्याय में पतरस और यूहन्ना जो है परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक भिखारी है वहाँ लंगड़ा, और वो जो है भीख मांगता है और पतरस और यूहन्ना की तरफ जो है इसी लालसा के साथ देख रहा कि वो भी इनको देंगे। वचन में लिखा पतरस ने उससे कहा सोना और रूपा मेरे पास नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उसी घड़ी उसी समय वो लंगड़ा जो है, जो अभी तक लंगड़ा था, अभी तक दूसरों के सारे चलता है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, उछलता कूदता हुआ प्रभु का धन्यवाद देता हुआ अपने घर में चल गया। तो आत्मा आता है तो वो सामर्थ्य काम करने के जो है सामर्थ्य देता, बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य देता है। इन चेलों के द्वारा मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, इन चेलों के द्वारा बड़ा अद्भुत रीति से कार्य किए जाते हैं। और फिर जो वो आत्मा आता है वो हमें अन्य भाषा भी देता है। बहुत बार क्या होता है कि गलती हो जाती है कि हम अन्य भाषा बोलना ही जो है पवित्र आत्मा कहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री में, वहाँ हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, दानों वरदानों की बात चलती है, उन तमाम जो है बातों की बात करती है। और परमेश्वर का वचन पौलुस की जुबानी कहता तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। ये 12वें अध्याय का आखिरी वचन है। और 13वें अध्याय का जो पहला जो है आखिरी वचन जो कहते तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ तक 12वां अध्याय खत्म होता, 13वें अध्याय के शुरू होते ही पहला वचन आता है और वो है प्रेम के बारे में, और पूरा का पूरा प्रेम के बारे में। यदि मैं मनुष्यों की बोलिए बोली प्रेम ना रखूं, प्रेम ना रखूं, एक झंझनाती बात, ठंड ना था पीतल, मुझे कुछ लाभ कुछ फायदा नहीं है। तो उत्तम मार्ग क्या है?
प्रेम। और आगे फिर हम 14वें अध्याय में भी जाते हैं, फिर भाषा के बोलने के बारे में ये तमाम बातों को आता है। और जो ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि जब आरंभ में कलीसिया की स्थापना होती है, तो जब कहीं जो है पवित्र आत्मा मिलता है, वो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन जो अन्य अन्य भाषा बोलना एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की निशानी है। लेकिन पौलुस कहता है कुरिन्थियों पहले के 14वें अध्याय में कि ये सब काम करने की सामर्थ जो है वो आत्मा देता है। मैं ऐसे कहूँगा कि वो परमेश्वर देता है। इसलिए जो है जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें सामर्थ्य के काम करने के लिए, हमें अन्य भाषा बोलने के लिए, हमें रोगियों को चंगा करने के लिए, बीमारों को चंगा करने की प्रभु जो है हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु हम सबकी सहायता करे जब हम आगे जो है 21 तारीख को जो इस साल का जो असेंशन डे है, हम थर्सडे को मनाएंगे, फिर पेंटिकॉस्ट का दिन आएंगे। इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा प्रार्थना में रहें कि प्रभु हमें अपने आत्मा से भरे, अपने आत्मा से चाहे अपने आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करे कि हम प्रभु की गवाही दे सकें, उसकी बातों को याद कर सकें और उस सच्चाई में बने रह करके प्रभु के नाम को ऊंची पर उठा सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए दुआ करें। दयालु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी सीधे में, बड़ी कमजोरी में तेरे वचन शेयर किए हैं। इन वचनों को और तेरे प्रिय लोग प्रभु मनन करें और सीखे और तुझ में बढ़े और तेरी स्तुति करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।